सूरज और चंद्रमा की कहानी। ये बच्चों के लिए सूरज और चंद्रमा की कहानी है। बहुत समय पहले एक माँ, भाई और बहन रहते थे। एक दिन उनके गांव में बहुत बड़ी पार्टी थी। उनकी माँ वहां मदद करने गई। बच्चों, घर को अच्छी तरह देखरेख करना। मैं कुछ स्वादिष्ट पेनकेक्स और राइस केक लाऊंगी, माँ ने कहा। भाई और बहन के मुंह में आ गया और माँ को विदा किया। वे बहुत उत्साह से अपनी माँ की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत देरी हो गई थी। पहाड़ में अंधेरा होने लग गया था। माँ बच्चों की चिंता में घर जल्दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने अंधेरे में एक बड़ी छाया दिखी। यह एक डरावना बाघ था। बाघ ने कहा, यदि तुम मुझे राइस केक दोगी, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। माँ ने बाघ को राइस केक दिया और वह जंगल में चला गया, लेकिन बाघ बार बार आता रहा और मांगता रहा। जब माँ के पास और राइस केक नहीं बचा, तो बाघ माँ को भी खा गया। बाघ ने माँ के कपड़े पहने और घर चला गया। बच्चों को लगा कि उनकी माँ वापस आ गई है और वे फाटक की ओर दौड़ पड़े, लेकिन अपनी माँ की पोशाक में बाघ को देखकर वे हैरान रह गए। बाघ के पंजे में नुकीले नाखून थे और बाघ के दांत बहुत डरावने थे। बच्चे डर के मारे एक दूसरे के गले लग गए और कांपने लगे। वे पिछवाड़े की ओर दौड़े और पेड़ पर चढ़ गए। बाघ पेड़ के पास आया और बच्चों से पूछा, बच्चों, तुम पेड़ पर कैसे चढ़ गए? हमने कुछ तिल का तेल इस्तेमाल किया और ऊपर आ गए, बच्चों ने जल्दी से उत्तर दिया। उसने अपने पंजों में तिल का तेल डालकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह फिसल गया। बच्चे बाघ पर हंस पड़े। लड़की ने कहा, तुम्हें कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए था। बाघ ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और पेड़ पर चढ़ने लगा। बाघ के पंजों में लगभग बच्चे आ ही गए थे। हाय भगवान! यदि आप हमें बचाना चाहते हैं तो एक मोटी रस्सी नीचे भेज दें, और यदि आप हमें नहीं बचाना चाहते हैं तो एक नंगी रस्सी नीचे भेज दें, लड़के ने कहा। बच्चों ने आंखें बंद करके प्रार्थना की। अचानक आसमान से एक मोटी रस्सी नीचे आ गई। बाघ ने भी प्रार्थना की, यदि आप मुझे बचाना चाहते हैं तो एक मोटी रस्सी नीचे भेज दें, और यदि आप मुझे नहीं बचाना चाहते हैं तो एक नंगी रस्सी नीचे भेज दें। एक नंगी रस्सी आसमान से नीचे उतरी। बाघ को पता भी नहीं था कि यह एक नंगी रस्सी है। बाघ ने जैसे ही रस्सी पकड़ी, वह नीचे गिर गया और मर गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बच्चों के साथ क्या हुआ है। वे दोनों आकाश में बहुत ऊपर चले गए थे। भगवान उनके कर्मों से बहुत खुश थे और उन्होंने बच्चों को अद्भुत शक्तियां और आशीर्वाद दिया। असल में, भाई बन गया सूरज और बहन बन गई चांद।